हमारा आज का टॉपिक है सेकंड जू जियोग्राफिकल रीजन जो है इथोपियन रीजन। इस रीजन को द लैंड ऑफ माइटी मैमल्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैमल्स पाए जाते हैं जैसे कि हिप्पोज, एलिफेंट्स, जिराफ्स एक्सेट्रा। आउटलाइंस आज के लेक्चर के हैं। हम इथोपियन रीजन का एक्सटेंट, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एफिनिटीज पढ़ेंगे। लेक्चर आउटकम, इस लेक्चर को सुनने और देखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल होंगे कि उनको इथोपियन रीजन की जू जियोग्राफी, उसके एक्सटेंट, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एफिनिटीज के बारे में पता होगा। सबसे पहले हम इथोपियन रीजन की हद, एक्सटेंट यानी हुदूद के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह आपको इस मैप में ब्राउन जितना भी एरिया नजर आ रहा है ये इथोपियन रीजन है। इसमें पूरा अफ्रीका आ जाता है, लेकिन याद रहे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका जो कि सहारा डेजर्ट का नॉर्दर्न साइड है ये पैलियाटिक रीजन में शामिल है। बाकी पूरा अफ्रीका इथोपियन रीजन का हिस्सा है। इसके अलावा जो साउदर्न पार्ट ऑफ अरेबिया है ये भी इथोपियन रीजन का हिस्सा है। इसके अलावा जो एंशिएंट आइलैंड है मडगास्कर का, ये यहां आपको नजर आ रहा होगा, ये भी इथोपियन रीजन का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ छोटे आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड्स, जिसमें से मॉरिशियस और कोमोरो है यहां पर, तो वो भी इस रीजन का हिस्सा है। डार्लिंगटन एक फेमस जू जियोग्राफर है। उसके मुताबिक उसने जो मडगास्कर है उसको एक अलग रीजन या तस्वुर किया और रखा उसकी डिस्टिंक्टिव फाना की वजह से। मतलब इसका जो फाना है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, तो इस वजह से उसने इसको एक अलग रीजन तस्वुर किया, लेकिन हम इसको एज पार्ट ऑफ इथोपियन रीजन पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो रेड इन सर्कल है अफ्रीका पूरा, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नहीं होगा, साउदर्न पार्ट ऑफ अरेबिया होगा, और इसी तरह इसमें जो है मडगास्कर वगैरह और जो आइलैंड्स है वो भी आएंगे। बात करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो इथोपियन रीजन 3 साइड से सराउंडेड है बाय ओशन। ईस्ट में भी ओशन है इंडियन, और साउथ में भी ओशन है, इसी तरह वेस्ट में भी अटलांटिक ओशन है। अब अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो यहां पर जो सहारा डेजर्ट है इट इज बाउंड्री बिटवीन इथोपियन रीजन एंड पैलियाटिक रीजन, और ये एक फॉर्मिडेबल बैरियर भी है जहां एनिमल इसको क्रॉस नहीं कर सकते। जो ऊपर के सर्द इलाकों के एनिमल्स हैं वो यहां नहीं आ सकते, और अफ्रीका के एनिमल्स ये सहारा डेजर्ट को क्रॉस करके पैलियाटिक में नहीं जा सकते। अब पढ़ते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था इसके ऊपर, क्लाइमेट जोन्स के ऊपर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो वो जरूर देखें, क्योंकि आपको फिर यहां समझ नहीं आएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस मैप में जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये इक्वेटर है, और इक्वेटर आप अगर देखें तो तकरीबन अफ्रीका के दरमियान में से गुजर रही है। तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है, मोस्टली आप अफ्रीका को देखें तो ये ट्रॉपिकल है इसका क्लाइमेट। यहां पर बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं वेस्ट अफ्रीका में, और इसी तरह छोटे छोटे पैचेस माउंटेन्स के ऊपर भी मौजूद है ईस्ट अफ्रीका में। इसके अलावा यहां पर बड़े बड़े दरिया भी हैं जिसमें से कॉन्गो रिवर बेसन है। इसके अलावा यहां पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, और ग्रासी प्लेन्स जो है या ग्रासलैंड्स भी मौजूद हैं। और आप अगर नॉर्थर्न पार्ट में चले जाएं अफ्रीका के या इथोपियन रीजन की, अगर आप इसके साउदर्न पार्ट में चले जाएं तो दोनों तरफ स्कैंटी ऑफ रेनफॉल है, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो यहां पर कालाहारी डेजर्ट है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर सहारा डेजर्ट है। और जनवरी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन पूरे इथोपियन रीजन का तकरीबन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब बात करेंगे जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो इथोपियन रीजन में 161 फैमिलीज हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के, जिसमें से 31 फैमिलीज जो है वो पेक्यूलर है इस रीजन में। तो पहले हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स में से बड़े बड़े रेबड हर्ड्स लार्ज मैमल्स के हैं, जैसा कि गोरिल्लाज यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा चिंपैंजीज भी यहाँ हैं। मंकीज के बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, कई सारे डिफरेंट मंकीज हैं।
इसके अलावा जिराफ्स भी यहां पर हैं, बोविड्स भी हैं, बोवाइन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं तो कई सारे बोविड्स यहां पर पाए जाते हैं। एंटीलोप्स भी हैं कई सारे किस्म के, हाइनास भी यहां पर हैं और ज़ीब्रास भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर लिपर्ड्स भी पाए जाते हैं और लायंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर हिप्पोज, हिप्पोपोटामस और राइनोसेरोस भी यहां पर पाए जाते हैं। यहां पर एलिफेंट्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा कई सारे और एनिमल्स हैं जो कि अफ्रीका में आप देख सकते हैं। अब ये जो फैमिलीज हम डिस्कस करेंगे या एनिमल, ये अफ्रीका में या इथोपियन रीजन में भी मौजूद है और वर्ल्ड वाइड है डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी दुनिया में भी हैं। जिस तरह के रेबिट्स हो गए, क्रेसीटेड माइस हो गए, श्रूज हो गए। इसके अलावा यहां पर स्क्वेल्स, डॉग्स, मस्टेलिड्स, तो डॉग्स और स्क्वेल्स और मस्टेलिड्स जो है वो भी यहां मौजूद है और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कैट फैमिली भी यहां पे मौजूद है, लिपर्ड्स, लायंस और चीताज वगैरह। और इसके अलावा जो बाकी मैमल्स हैं वो या तो ओरिएंटल रीजन के साथ शेयर हो रहे हैं या फिर पेलियाटिक रीजन के साथ। तो इथोपियन रीजन के जो मैमल्स हैं वो मोस्टली ओरिएंटल या पेलियाटिक रीजन के साथ ही रिजेंबल करते हैं। अब हम बात करेंगे ममेलियंस यूनिक, पेक्यूलियर और एंडेमिक फैमिलीज की। तो 12 यानी 12 फैमिलीज मैमल्स की इस रीजन में एंडेमिक है। इसमें से पहली जो फैमिली है दैट इज हिप्पोपोटामिडी, जिसमें हिप्पोज है, हिप्पोपोटामस। दूसरी फैमिली जिराफेडी है जिसमें जिराफ आते हैं। तीसरी जो थर्ड फैमिली है दैट इज ओरेक्टिरोपोडेडी यानी आर्डवॉक्स। नेक्स्ट है पोटेमो गिलेडी यानी अटर श्रूज। क्रेसोक्लोरेडी यानी गोल्डन मोल्स। मैक्रोसिक्लिडेडी यानी एलिफेंट श्रूज। एनामोलुरेडी यानी फ्लाइंग स्क्वेल्स। पिथिटेडी स्प्रिंग हैस। टायरोनेमेडी केन रेट्स। टिनोडेक्टिलेडी यानी गुंडी और कॉम्ब्रेट्स। बेथरीजेडी यानी सैंड बर्रोइंग रोडेंट्स। टीरोमेलेडी रॉक रेट्स। इस तरह ये जो 12 फैमिलीज हो गए ये इस रीजन में एंडेमिक है। अब बर्ड फाना की बात करें तो इथोपियन रीजन के जो बर्ड्स हैं कॉमन, उसमें कुकूज है, इसके अलावा हॉर्न बिल्स हैं, वुड पेकर्स हैं, किंगफिशर्स हैं, बी ईटर्स आर देयर। इसके अलावा वीवर बर्ड्स, ओरियल्स, आउल्स, गोट सकर्स, स्टॉर्क्स, पिजन्स, पैरट्स, फीजेंट्स, सनबर्ड्स, गिनी फाउल्स। इसी तरह इस रीजन में 6 फैमिलीज जो है, 6 फैमिलीज बर्ड्स के वो यूनिक है या एंडेमिक है इस रीजन में। उसमें से जो पहली फैमिली है वो है ऑस्ट्रिचेस की। इसके अलावा यहां पर सेक्रेटरी बर्ड्स हैं, हैमरहेड्स हैं, क्रेस्टेड टोराकोज हैं, माउस बर्ड्स हैं,
हेलमेट श्राइक्स हैं। रेप्टाइल्स ऑफ इथोपियन रीजन, तो इथोपियन रीजन में जो रेप्टाइल्स पाए जाते हैं उनमें से टर्टल्स मौजूद हैं। अगामिड्स भी यहां पर मौजूद हैं, कई सारी अगामिड्स हैं, मैंने जस्ट एक पिक्चर दी है। इसके अलावा यहां पर क्रोकोडाइल्स भी हैं, यहां पर मॉनिटर लिजर्ड्स भी हैं, पाइथन्स भी हैं जिसको अजदहा कहा जाता है, और वाइपर्स भी है। इसके अलावा बोआ भी है यहां पर, जो बोआज है। इसके अलावा कोलोब्रेड भी है यहां पर, हाइफ्लोप्स भी है यहां पर, गेकोस भी पाए जाते हैं कई सारे, और यहां एक लिजर्ड जो कि यहां पर पिक्यूलर है, एंडेमिक है टू दिस रीजन, दैट इज गर्डल लिजर्ड्स। दुनिया में कैमेलियंस के कई सारे स्पीशीज, ऑलमोस्ट 50 से ऊपर स्पीशीज पाई जाती है। इनमें से 46 इस रीजन में है, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस रीजन इज द मोस्ट डाइवर्स इन कैमेलियन फाना, और ये कैमेलियन जो है मोस्टली एंडेमिक है टू मडगास्कर आइलैंड। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं इस रीजन में, तो उनमें से सिसिलियंस हैं, स्नेक लाइक एम्फीबियंस। इसके अलावा यहां पर बोफोनिडी यानी बोफोनिड्स भी मौजूद है, रानिड्स भी मौजूद है, रेकोफोरेडी फैमिली भी यहां पर मौजूद है, ब्रिवेसिपेटिडी भी यहां पर मौजूद है, एक्सेट्रा। और इस रीजन में एक टॉड जो कि यहां पर एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड है और सिर्फ अफ्रीका या इथोपियन रीजन में पाया जाता है, दैट इज क्लॉड टॉड, और ये जो है डक्टिलिथ्रिडी फैमिली से है, जिनस जिनोपस से। इसके अलावा टेल्ड एम्फीबियंस या ट्री फ्रॉग्स इस रीजन में, इथोपियन रीजन में एब्सेंट है, यहां नहीं पाए जाते। फिश फाना में जो कॉमन फिशेज हैं उसमें लंग फिशेज हैं, प्रोटोप्टेरस। इसके अलावा यहां पर एनाबेंडिट्स और कैट फिशेज भी पाए जाते हैं। सेप्रेनोडोंट्स भी है, सेप्रेनिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं। इसके अलावा ओफियोसेपिलिड्स भी है, और मेरमेरिड्स भी यहां पाए जाते हैं, और कई सारे और स्पीशीज। आखिर में बात एफिनिटीज के बारे में करेंगे, तो इन द नंबर ऑफ यूनिक, पिक्यूलर और एंडेमिक स्पीशीज, इथोपियन रीजन स्टैंड सेकंड टू न्यू ट्रॉपिकल रीजन। सबसे ज्यादा यूनिक और पिक्यूलर या एंडेमिक स्पीशीज इन ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर इथोपियन रीजन है। इसके अलावा जो इथोपियन रीजन है ये शेयर करता है फैमिलीज ऑफ जरबूज, कूनीज, डॉर्माइस, वाइल्ड हॉर्सेज विद पेलियाटिक रीजन। ये बैकग्राउंड में पेलियाटिक रीजन और ये इथोपियन रीजन। इसके अलावा ये जो यहां से डिफरेंट किस तरह है, तो इथोपियन रीजन में मोल्स, बीवर्स, बियर्स और कैमल्स नहीं है, जो कि इस रीजन में, पेलियाटिक रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ओरिएंटल रीजन है, तो ये ओरिएंटल रीजन के साथ 8 फैमिलीज, ममेलियन फैमिलीज शेयर करता है, जिसमें से लोरिसेस हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, एप्स हैं, बेम्बू रेट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, राइनोज हैं, शेरूटीन्स हैं, पेंगोलिन्स हैं, जो कि ये फैमिलीज इन 2 रीजन में कन्फाइंड है, इथोपियन रीजन में और ओरिएंटल रीजन में। इसके अलावा गुरिलास और चिंपैंजीज ये शेयर करता है ओरिएंटल रीजन के साथ, जो कि मलाया और सुमात्रा, बोर्नियो में पाए जाते हैं। ये कोई ममेलियन स्पीशीज नियार्टिक रीजन और न्यूट्रॉपिकल रीजन के साथ शेयर नहीं करता। और फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये रिजेंबल करते हैं इस रीजन के, न्यूट्रॉपिकल के साथ भी रिजेंबल करते हैं, ओरिएंटल के साथ भी रिजेंबल करते हैं। लेकिन यहाँ का जो बर्ड्स और ममेलियन फाना है वो सिर्फ ओरिएंटल रीजन के साथ रिजेंबलेंस रखता है। Thank you so much for watching and listening. Kindly subscribe to my channel, like, share, और अगर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।